सत्यनाथ भगवान की, अवसान मैया की, शनिदेव महाराज की, हर हर महादेव। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का यह शुभ मुहूर्त, जिसे हमारी पीढ़ियां देखने से वंचित रह गई, जो पूर्वज थे देखने से वंचित रह गए, और आने वाली पीढ़ियां भी संभवतः नहीं देख सकती, क्योंकि आने वाले भी नहीं देख सकते, जो चले गए वो भी नहीं देख सकते। हम सभी महान अवसर के साक्षी है, यह कहीं न कहीं हमारे पूरे कर्म है हम सबके। और बंधुओं, भगवान राम का यह पूरा देश अयोध्या उनकी, केवल अयोध्या उनकी नगरी नहीं है, तो हम जहाँ हैं वही अयोध्या बना ले भगवान को। आप देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मतलब लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी जब लंका घुसे हैं तो राक्षसों का नगर था, लेकिन जहाँ घुसे वो मंदिर हो गया। अब कैसे हो गया भाई, तो राक्षसों का जगह थी, लेकिन जहाँ भक्त और भगवान दोनों होते हैं वही मंदिर होता है। तो जहाँ राम भक्त है वही अयोध्या है। इसलिए हम सब अपनी अयोध्या में प्रसन्न है भगवान के आगमन से। और बिरहा, बिरहा एक ऐसी अद्भुत कला है। थोड़ा सा बिरहा के इतिहास में बताता हूँ त्रिलोकी जी। फरिया नृत्य, फरिया कहते हैं तलवारबाजी। जब संग्राम होते थे तो कुछ हमारे यहाँ ऐसी कौमें थी जो सब मिलकर लड़ते थे ना, ऐसा थोड़ी केवल कहीं जाती कहीं बिरादरी लड़ती थी। तो योद्धाओं को कुछ रिलैक्स होने के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए योद्धा समूह अपने में ही इन कार्यक्रमों का आयोजन करता था। चूंकि बॉर्डर पर रहते थे, देश से दूर रहते थे, परिवार की याद आती थी, घर की याद आती थी, अपने लोगों की याद आती थी, और निश्चित था कि हम चले जाएंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं था। हम नहीं भी पहुंचेंगे घर, ये भी निश्चित था। तो ऐसी असमंजस की स्थिति में बिरहा जैसे युद्ध कला से संबंधित नृत्य और गीतों का आगाज हुआ, जिसमें गाथाएं गाई गई। और वो पुरानी लड़ाइयों की गाथाएं, बड़ी बड़ी घटनाओं की गाथाएं आज भी बिरहा में गाई जाती हैं। गाथाओं का एक दौर था। हमने तो, मुझे इस विधा से बड़ा लगाव रहा। रामदेव जी थे, और हीरा यादव जी थे, बुल्लू जी थे, और भी तमाम लोग थे, बेचन जी थे। ये सब बालेश्वर जी का तो थोड़ा दूसरे तरह का था, लेकिन ये लोग बड़े सुनाम धन्य गायक थे, जिनकी विधा और जिनकी प्रतिभा पढ़ा रहे हैं। तो बिरहा की कला का विस्तार हुआ, उसमें कथाएं चली, गाथाएं चली, और बड़ा जोड़ बटोर के बिरहा की प्रस्तुति होती थी, क्योंकि अलग अलग सैनिक गाते थे, अलग अलग उनकी कला थी। एक बार एक समय आया जब मगध पे संकट आया और वीर लोरिक जैसे महापराक्रमी का जन्म हुआ। वीर लोरिक एक बहुत बड़े योद्धा थे, और जो यदुवंश में पैदा हुए, और उन्होंने मगध की सेनाओं का नेतृत्व किया। तो इसी बिरहा में से एक चीज निकली जिसे लोरकी कहते हैं, और लोरकी चलते समय गाई जाती है। जब सेनाएं प्रस्थान करती थी तो उनको जोश भरने के लिए लोरकी गाई जाती थी, और उसमें जिस नृत्य का समावेश हुआ उसे फरिया नृत्य कहते हैं। मतलब योद्धा एक्टिव होता है ना, सिपाही वो गाएगा भी, नाचेगा भी, और अपनी कला का प्रदर्शन कर लेगा। लेकिन आप ध्यान से देखें, भारत के जितने भी खेल हैं सब युद्ध कला से संबंधित है। कबड्डी, खो खो, कुश्ती, जितने खेल पुराने हैं, गुल्ली डंडा, निशानेबाजी संबंधित खेल, तो जितने खेल हैं, ये भी जो कला है बिरहा की, यह युद्ध कला संबंधित है। भारत वीरों का देश रहा। हमने अपनी अस्मिता पर, अब आप ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, रोम में मंदिर टूटे, आज वो पूरा देश अपने संस्कृति को भूल के ईसाई हो गया। मिस्र में मंदिर टूटे, वो पूरा देश अपनी संस्कृति को भूल के मुसलमान हो गया। ईरान में मंदिर टूटे, वो पूरा देश अपनी संस्कृति को भूल के मुसलमान हो गया। मंदिर कहीं बन नहीं पाए। पूरे विश्व की संस्कृति इस बात की गवाह है कि मंदिर अगर टूटे, धर्म अगर टूटा तो बड़ा नहीं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने अपनी आत्मा नहीं मरने दी, और अपने दीवानों को फिर से उठा के खड़ा कर दिया। इसके लिए जो लोग जितने भी बलिदान में, समस्त बलिदानियों को नमन। जितने लोगों ने परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसमें अपना सहयोग दिया, उन समस्त लोगों को नमन। एक ईंट का दान किया है, 1 रुपए का दान किया है भारत की जनता ने।
उन सभी को नमन, उन सबके सख्त संकल्पों से, साहस से, उत्साह से ही आज यह दिवस हम लोग के जीवन में संभव हो पाया है। हम उन सभी को नमन करते हैं, जो नहीं है, जो हैं इस धरा पर शेष उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सबने कल की यात्रा में भी पूरे उत्साह से भाग लिया, एक लंबी यात्रा को सफल किया। बंधुओं, आंकड़ा है 70 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा, मुझे नहीं लगता पूरे देश में निकली होगी। 70 किलोमीटर बहुत होता है, इतनी लंबी शोभा यात्रा पूरे उत्साह के साथ रहे हम लोग। और आज का यह कार्यक्रम त्रिलोकी प्रसाद जी और उनकी टीम के लोग जितने, क्या नाम है आपका भैया? विजय, आपका हीरालाल। नगाड़ा सुनाए नहीं है, नगाड़ा हमको बहुत अच्छा लगता है। हम जब छोटे थे रोज नगाड़ा बजता था उनके दरवाजे पर सुबह। आपका शिवराम, आप मुनीजल अमरनाथ, आपको धन्यवाद संदीप यादव, आपको भाई त्रिलोकी प्रसाद, यही टीम है। तो आप लोगों से एक बात और कह रहे हैं, वास्तव से की रहिएगा, और भी कार्यक्रम होते हैं। महादेव ने चाहा तो आपका आगामी शिवरात्रि में भी कार्यक्रम रखा जाएगा। और भी क्षेत्र में तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, आप लोगों का आह्वान किया जाएगा। और मठ पर स्थिर कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोक कला, देखिए लोक कला में बात है, मैं सर एक मिनट समझ, लोक कला में बात है। अभी हमारे राधेश्याम जी गा रहे थे कि सुनैया अमर हो जाए, गवैया सुख पावे। ऐसी मंगल गाना ऑर्केस्ट्रा कहाँ मिलेगी? सुनने वाले अमर हो जाए और जो गावे वो सुख पावे। ये हमारी लोक कला ने पूरे विश्व को जोड़ने का प्रयास किया। आज लोक कलाएं विलुप्त हुई तो देखिए परिवार भी विलुप्त हो रहे हैं, एकाकी परिवार हो रहे हैं। लोक कलाओं का संरक्षण और अभिवर्धन दोनों आवश्यक है। आप सभी नमन के पात्र हैं कि आप अपनी प्राचीन लोक विधा को लेकर चल रहे हैं। हम सभी को प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी पुनः इस परिसर में दोबारा उपस्थित होंगे तो शीघ्र। इन्हीं शब्दों के साथ हरि को प्रणाम, हरि को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।